तो सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर जितनी थ्योरीज उतने ही सवाल, और अब सवाल कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। एडवोकेट नागेश मिश्रा ने पुलिस की अब तक की थ्योरी पर ही सवाल उठा दिए हैं। आइए समझते हैं उन्होंने क्या कुछ सवाल उठाए हैं। तो आज की इस तारीख में इस वक्त सिर्फ एक चेहरे मिलने के आधार पे, जो कि एक्चुअली नहीं मिल रहा है, पुलिस का ये क्लेम कि उसने आरोपी वो एक्चुअली सही आरोपी है, हमें इसमें संदेह लगता है। ये बात कोर्ट के सामने हमने रखी है। ये पुलिस का एक क्लेम है कि उसका चेहरा दिख रहा है, और आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा आपको कि इसके पहले भी कई लोगों को पुलिस ने जो है, तमाम लोगों को, मेरे ख्याल से 4 या 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनको इंटरोगेशन किया उनका, और उसके बाद जब उनका नहीं मिला, जब कुछ नहीं मिला तो उनको छोड़ दिया। उनको गिरफ्तारी का कारण सिर्फ एक ही था कि उनका चेहरा जो कथित आरोपी से मिल रहा था। तो ये बोलना सिर्फ चेहरा इससे मिल रहा है इसलिए आरोपी हो गया, ये इस बात में कोई दम नहीं लगता मुझे। देखिए, कोई भी अपराध होता है ना कि ऑफेंस हुआ, तो इसके लिए पुलिस का सिर्फ एक बात बोलना काफ़ी नहीं है। इसके लिए सबसे पहली बात उसका मोटिव क्या है, वो अभी तक मोटिव समझ में नहीं आया है। तमाम बातें हो रही है कि उसने फिरौती मांगी, या एक जगह उसने जो है चोरी के इरादे से घुसा, या फिर कहीं बिश्नोई एंगल से उसको जोड़ा जा रहा है। तमाम बातें पुलिस खुद ही श्योर नहीं इस बारे में। अब ये बात जहाँ इस बात पे आ रही है कि वो तमाम कपड़े उसने बदले, अगर आप उसमें उसको देखेंगे, उसने बैग लिया हुआ है, जो उसकी सीढ़ी पे जो कैप्चर हुआ उसका फोटो ऐसा है, बैग लिया हुआ है, बट बैग भी इतना बड़ा बैग नहीं कि उसमें कम से कम 6-7 कपड़े रखे जा सकें। क्या उसको किसी ने हेल्प किया, या कपड़े कहीं लेके रखे थे, या वो कपड़े पास कहाँ से आए, जो एडिशनल कपड़े उसने चेंज किए, ये कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। इन सारी बातों का सवाल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ले सकती है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। बांग्लादेश का जो एंगल जानबूझ के इसलिए लाया गया कि आप देखिए, अगर देखेंगे तो न्यूज़पेपर्स और टीवी और हर जगह इस बात से भरा पड़ा हुआ कि इतने बांग्लादेशी यहाँ से पकड़े गए, यहाँ रेड पड़ी, ये हो गया, वो हो गया, वो इतने साल से रह रहा था। आप उसमें आपका एक माइंड डाइवर्ट कर दिया गया। आप बांग्लादेश की तरफ देखो। बांग्लादेश में रिसेंट जो घटनाएं हुई हैं, जो वहाँ पे हत्याकांड हुआ है, तो उसमें एक मैच करने की बात हो गई कि वो लोग यहाँ के भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लोगों ने किया, तो बांग्लादेशी को उसको टारगेट करके किया जा रहा है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, एक अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए। यस, हमने इतने घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दिया, आरोपी को पकड़ लिया, ये है वो है, और हमें एक मेडल और मिल जाए। पुलिस अपने आप को जो है, तमाम जो अपने ऊपर कमेंट्स से बचने के लिए पुलिस कुछ नहीं करी, कुछ नहीं कर पा रही है। तमाम, जैसे विपक्ष ने पहले बोला था कि मुंबई एक बिल्कुल असुरक्षित जगह हो गया, फडणवीस साहब ने कुछ बात करी, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब बातों में अल्टीमेटली पुलिस से सामने आती है कि भाई, अगर सुरक्षा है तो पुलिस के माध्यम से, नहीं है तो पुलिस की नाकामी की वजह से। तो पुलिस कहीं ना कहीं हमेशा टारगेट पे रहती है। जो सबूत अभी तक इकट्ठे हुए हैं पुलिस के सामने, तो मामला बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता। आज इस वक्त एक सेलिब्रिटी के ऊपर हमला हुआ है, सबका ध्यान है उसके ऊपर, और सब लोग ये फोकस उसी पे है। सब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सही हमलावर पकड़ा जाए, और हमलावर नहीं पकड़े जाने की वजह से पुलिस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अब ये जो सबूत क्या है, सबूत के नाम पे आपके पास क्या है? आपने एक फ़ोटो मैच करते हुए मिलता हुआ फ़ोटो, जो कि AI के दलील के ऊपर उड़ जाएगा। सेकेंडली उसका कन्फेशन, जो कि उसको पूरा उसको अधिकार है कि कोर्ट में बात बदल सकता है। तो आपके पास है क्या? कुछ नहीं। तो मामले जब कुछ है ही नहीं, तो मामला कहाँ खड़ा रहेगा? हाँ, यदि आपने समय के हिसाब से बाकी इन्वेस्टिगेशन करके, जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन करके, आपने कुछ उसमें गैदर किए, कुछ एविडेंस इकट्ठा किए, और उसको लेकर कोर्ट के सामने सबूत में पेश किया, चार्जशीट में उसको इंक्लूड किया, सारे कानून के दायरे के हिसाब से सब अपने किया, पूरा का पूरा किया, तो डेफिनेटली तो होगा। लेकिन सबूत नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी कहानियाँ बन चुकी हैं कि एक ब्लैकमेलिंग, पैसे की डिमांड, चोरी की घटना में कोई भी चोर रहेगा, चोर की उसका एक लिमिटेशन होता है। 12वें माले पे बैठ के चोर इतना कॉन्फिडेंट होकर चोरी करने के लिए नहीं जाएगा कि वहाँ उसको क्या मिलने वाला, क्या नहीं मिलने वाला। और इस सेलिब्रिटी के घर में जाके, चलो एक बार उसके भी मान ले, कहते हैं उसको नहीं जानकारी थी कि वो सैफ अली खान का घर है, किसी का भी घर हो, वो जो सेलिब्रिटीज़ एरिया है, वो बांद्रा वेस्ट, वहाँ पे जा कर के कोई आदमी 12 माले पे चढ़ करके और ये सोचे कि मैं चोरी करके सुरक्षित निकल जाऊँ, तो ये असंभव है। लेकिन असंभव को उसने संभव कर दिया, निकल गया, वो बंदा निकल गया, जैसे भी समय का फ़ायदा देख करके निकल गया। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे कि उनके साथ चोरी करने गया तो उसके बाद चाकू कहाँ से आया? चाकू आया तो उसने हमला क्यों किया? हमला किया तो हमले करने के बाद उसके चाकू पे उसके उंगलियों के निशान होने चाहिए, एक सबसे अहम मुद्दा है। आप उसको तमाम बाथरूम में, सीढ़ियों पर, रेलिंग पे, दरवाजे पे निशान की बात आप कर रहे हो। चाकू, जिससे चाकू पे वार किया, उस चाकू पे उसके निशान चाहिए। चाकू का जो बचा हुआ भाग है, जो उसने हैंडल होल्ड किया था, वो कहाँ है? अगर आपने पकड़ा तो भी तो बताया। उसने इतने इजी आपको कन्फेशन कर दिया, तो इजीली आप वो भी बता देगा ना, मैं कहाँ हूँ, कहाँ फेंका हूँ, कहाँ रखा हूँ। अगर पूरा उसका मुठिया जिस पे हैंडल होता है,
वो उसको अगर बरामद कर लिया तो फिंगरप्रिंट किसके हैं, उस फिंगरप्रिंट पे जो उसका फॉरेंसिक की रिपोर्ट क्या है, प्राइमा फेसी बेसिक रिपोर्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है, वो तो होना चाहिए उसके पास में। वो चीज़ अगर नहीं है तो आपकी बात गलत हो जाती है वहीं पे। आप इस बात को देख कर चलिए, और आप शांत हैं, आपका साइलेंस अपने आप ही क्यूरियस है, वाई यू आर साइलेंट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस चीज़ को जनता के सामने लाइए। एक सेलिब्रिटी का मामला है, सेलिब्रिटी जो होता है जिसको पब्लिक लाइक करती है, उनके पीछे दौड़ती है, भागती है, उनके सिग्नेचर लेती है, फ़ोटो खिंचाती है, इसलिए खिंचाती है कि उनको एक जनता के प्रतिनिधि वो, और जनता के प्रतिनिधित्व होने के नाते जनता का पूरा हक है कि पूरी सच्चाई उनके सामने लाई जाए। तो ये जो उसके बारे में अगर फिंगरप्रिंट पे उसके किसके मार्क्स किसके है, क्या क्या चीज़ें मिली, पूरी कहानी क्या हुई, ये जानना जरूरी है। एक्सेप्ट जो पूर्णतया गोपनीय चीज़ें हो, जिससे ट्रायल पे इफेक्ट पड़े, आप उनको गोपनीय रखिए। अब जैसे उसका फोटो आपने पूरा छाप दिया, जो गोपनीय रखना चाहिए था आपने गोपनीय तो रखा नहीं आपने। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।